एकम नेत्रम अचलम सर्वसाक्षी रूपम भावातीतम निर्गुणरहित सद्गुरुतम नमामि। चैतन्यं संयमातीतं निर्जरं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्दरूपणां प्रकाशनं मंगलम शब्दार्थनिवासनाय परम दयाल सद्गुरुदेव की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी बुखार बंद द्वारा पान। राम सद्गुरुदेव जी महाराज सतनाम में राम सूरज दृष्टि दिल दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु ज्ञान मगर आजीवन मोक्ष सब धरती कागज कलम सब बन कलम कटाए सात समुद्र शैलित सतगुरु गुण अंतर जाने घट घट के जाने बार बार हे राम जी महाराज बात पसंद रहे हैं। सद्गुरुदेव फरमाते हैं संसार में सृजनहार परमात्मा तो अजूनी है, अमर है। सब जग के ऊपर ईश जगदीश है। नारायण सब में रम रहे और सबका करुणा निधान, सबके ऊपर दया है। त्रिलोकी के आत्मा सृजनहार का अंश है और दया है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं निराकार निरकार परमात्मा को छोड़ करके सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो ब्रह्म अजूनी अमर है, निराकार निरकार अंत अनित देवा करे जब लेवे जन अवतार। क्या कह रहे महाराज? ब्रह्म अजूनी है, अमर। आत्मा भी महाराज फरमाते हैं गर्भ में आती है पर है महाराज फरमाते हैं ब्रह्म, रूप नहीं है। तो ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म परमात्मा में मिलने का रास्ता चाहिए, रटने की कड़ चाहिए, तब उसमें बड़ा है। नहीं तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं अंत अनिहित देवा कहे। देवों का शरीर जब चार भुजा नाथ का मिल जाता है तो इसके अंदर अनित अनित मतलब अशुभ और शुभ। आत्म देव अशुभ का संग करती है, वो अनित करने लग जाता है, वो राक्षस व्यक्ति कहलाने लग जाती है। और जो शुभ में रहता है वो देव आत्मा। ये आत्मा का ही ज्ञान कह रहे संत महापुरुष। जब शुभ अशुभ के तांते के बीच में फंस जाती है तो प्राणी भक्ति नहीं कर सकता है। शुभ अशुभ के तांते में फंस जाता है। जब महाराज फरमाते इस तांते में फंस जाती है तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं सागर शिखर समेत ब्रह्मा सुरपत जाय पुकारे लो अवतार हुए नभवाणी असुर मार सुर तारे। सागर शिखर में विष्णु भगवान सोए हुए थे, जाकर ब्रह्मा पुकार करते हैं, सारे देवता पुकार करते हैं कि असुरों ने अशुभ कर करके और सब देवों पे चढ़ाई की। चढ़ाई 3 लोग 14 भवन पर होती है। देव और राक्षस दोनों की एक ही विधि है, अलग अलग है। महाराज कह रहे हैं देव राक्षस की एक विध भाई रे, एक ही विध है। इंद्र लोक तक सबको शोक मोज गाना बजाना चाहिए। इसलिए महाराज फरमाते हैं वैकुंठ लोक जो अलग है विष्णु लोक, उस पे धावा नहीं है। धावा 3 लोक 14 बन पे, झगड़ा भी 3 लोक का है और झगड़ा भी 3 लोक की शुभ शुभ का है।
देव कहते हैं तीन, मैंने देवलोक हमारा, राक्षस कहते हैं हमारा। तो शंकराचार्य राक्षस के गुरु हैं और बृहस्पति देवों के गुरु। वो देवों की बोलते हैं, वो राक्षस। इस प्रकार शुभ और अशुभ का झगड़ा होता है और ये बलवंत हो जाते हैं। महाराज फरमाते हैं जितने भी राक्षस हैं, देव भक्ति करके ब्रह्मा और शिव वरदान दे देते हैं, देना पड़ता है उनको, और जबरदस्त हो जाता है। फिर अवतार लेना पड़ता है विष्णु को, और फिर असुर को मार के सुर। और जब जब महाराज परमात्मा भीड़ पड़े संतन, तब तब दार ले अवतार। जब संतों में भीड़ पड़ती है, केवली भगवान अवतार लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, उसके लिए संग्राम भी करे हैं। अनंत अनेक देवा करे, जब लेवे जन अवतार। महाराज परमात्मा आत्म देव शुभ और अशुभ दोनों से महाराज परमात्मा अलग। जब पुकार करती आत्म देव परमात्मा में मिलने की, जम जालम की त्रास से पुकार करते, तब जन के अवतार लेते हैं, नित्य अवतार। निमित्त अवतार भी शुभ अशुभ पे धावा नहीं बोलते हैं, और नित्य अवतार तो शुभ अशुभ से अलग है। देखो रामचंद्र भगवान आए, न शुभ का न अशुभ, त्रिलोकी में ब्रह्म नजर देख करके और परमात्मा की भक्ति में लीन रहे, और राक्षस मारने के लिए अवतार हुआ। तो वो हुक्म भी साधा और भक्ति भी, और राज नहीं जमाया, मैं त्रिलोक के नाथ हूँ, त्रिलोक विजय हूँ। और इधर राक्षस प्रति प्राणी रावण कंस हिरण्याकश त्रिलोक विजय बने और त्रिलोक पे राज जमाए। ये शुभ अशुभ का ताता है। और इधर शुभ को रखते हैं और अशुभ को मार गिराते हैं। यही राक्षसों को मारना है और देवों की रक्षा करना है। और केवली भगवंत शुभ अशुभ दोनों से अलग वर्णन है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सिरजनहार काज इन सिरजा, जे राते जाय रचो संसारा। ए आप सिरजन होए बैठा, बन बैठा बटपाड़ा। सृजनहार परमात्मा ने ये चार भुजानाथ का शरीर दिया। सृजन जाय रचो संसारा, ग्रस्त का सारा कार्य करो, उत्पत्ति करो, रक्षा का मालिक सृजनहार परमात्मा है, सबकी रक्षा करेगा। उत्पत्ति के लिए कोई किसी ने मनाई नहीं। और आप सृजन हो बैठा। सृजन कौन बन के बैठे हैं? इधर वाणी बाजने वाले ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को बताते हैं। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो क्या बार बार उत्पत्ति में आते हैं, तो उनको तो हुक्म है सृष्टि रचने का। महाराज फरमाते बार बार महाराज फरमाते हैं कि पर ब्रह्म के बराबर चारों देव बने नहीं, और ब्रह्म के बराबर तो गुरु बनते हैं, ये देवता बनते हैं, गुरु बनते हैं। तो महाराज फरमाते हैं जब इनको चार भुजानाथ का शरीर दिया, सृजनहार ने भक्ति का गुण दिया और खुद सृजन बन के बैठे। गुरु परब्रह्म के बराबर बन के, गुरु ज्ञान परब्रह्म के बराबर है, शरीर परब्रह्म है। तो ये ज्ञान को बताते हैं। बड़ बैठा बटपाड़ा। बटपाड़ा किसको कहा? इधर सब देवताओं को बटपाड़ा। और सुखराम जी को ज्ञान देने वाले विरमदास जी ने कहा, काम क्रोध लोभ मन लालच ये बीचे बटपाड़ा। काम क्रोध लोभ मन लालच के बीचे बटपाड़ा। ये सारे होते जब इसको सृजन बन के बैठते हैं, पर ब्रह्म के बराबर बन के बैठ जाते हैं और लोगों को बर्बाद के रहते हैं। आपको मोक्ष ले जाऊंगा, आपको मोक्ष।
उसके ऊपर ही आज महाराज का विचार आ रहा है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इन सब को छोड़ करके, इन अशुभ का संग छोड़ करके और शुभ अशुभ से अलग जो सृजनहार परमात्मा की भक्ति है उसकी भक्ति करो। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक परमात्म ब्रह्म की भक्ति में लीन नहीं होंगे तब तक महाराज फरमाते शुभ अशुभ से अलग का जो केवल ज्ञान है वो समझ उस केवल ज्ञान के लिए सतगुरु शरणो लीजियो रे ब्रह्म ज्ञान सुन आए। सतगुरु शरणा लियो यानी सांसों सांस राम सृजनहार के नाम की रटना करो। इस शरीर को सृजनहार बना के मत बैठे। अगर इसको सृजनहार बना के बैठ गए तो बट पड़ेगी। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में भिन्न भिन्न संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत के तीनों जुग का राज, तीनों जुग का राज मिलन के अजय उपाय, पार ब्रह्म को ज्ञान भेद पूछे गुरु जाई, कुल पदवी चुचम है भाई सो पण भरी विकारा माई, जन पदवी तिर लोक सरावे अगम देश हंसा चल जा। ये जितनी भी जिसको पदवियां चाहती है वो सब कुल पदवी है, वो सूक्ष्म है और विकारों में भरी है, शुभ अशुभ के साथ में भरी। महापुरुषों का ज्ञान तो शुभ अशुभ से अलग अगम देश में ले जाने वाला है और त्रिलोक इसकी सराहना है और हंसा अगम देश में ले जाता है। इसको हंसे को नेत्र निजराम अगम देश। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, देखो त्रिलोक की नाथ की महाराज महिमा बता रहे हैं, तात्या राजा को कह रहे हैं, वशिष्ठ मुनि और रामचंद्र भगवान का निर्णय बता रहे हैं। त्रिलोकी नाथ कितने जगत के बराबर बने, रावण के बराबर, कि रावण के शरीर में मेरा शरीर में कोई फर्क नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा मैं शुभ हूँ रावण अशुभ है। वशिष्ठ मुनि ने कहा शुभ को रखना है अशुभ को मारना है, रावण को नहीं मारना। क्या कहा? असत को मारना है और सत्य को रखना। अपने को हिरणाकुश मारना है, न रावण को मारना है, न कंस, किसी की आत्मा को नहीं मारना, अशुभ से अलग करना। बस यही निर्णय सुखराम जी महाराज तात्या राजा से कह रहे हैं कि शुभ अशुभ से जो अलग होगा तभी ये ब्रह्म भक्ति की आध्यात्मिक निर्णय समझे। सुखराम के सुन तात्या वशिष्ठ मुनि कही तान, तुम्हें ब्रह्म विचार तीन लोक मर जाद बांध राक्षस सब मारो। तीन लोगों की मर्यादा बांध करके और सब राक्षसों को मारने के लिए आपका अवतार है। तुम साक्षात खुद ब्रह्म हो। वशिष्ठ मुनि ने परीक्षा ली, आज अपने नहीं लेंगे, त्रिलोकी नाथ की परीक्षा ली, अपन नहीं ले सकते, अपनी परीक्षा नहीं दे सकते। राम कहे गुरुदेव को यूं तो सब ही राम, पांच तत्व के बस पड़ा सो नहीं पूर्ण धाम, सो नहीं पूर्ण धाम, मोह में तो सब बस रहा सुख दुख माया काम, पूर्ण पद में घट नहीं सो भ्रम कई जे जो। मैं साक्षात ब्रह्म नहीं। किसने कहा? त्रिलोकी नाथ रामचंद्र भगवान 14 कड़ाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि मैं साक्षात ब्रह्म नहीं, पांच तत्व के बस में हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं, पार ब्रह्म नहीं। मेरे में तो दुख सुख माया काम सब व्यापक है। जो पूर्ण ब्रह्म है उसमें न दुख है, न सुख है, न सुख है, न असुख, न माया है, न काम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तात्या राजा से कहा देखो त्रिलोकी नाथ इतने निर्मल पड़े
और न उनको कोई 4 भुजा नाग का शरीर मिलकर भी वो उसकी महिमा नहीं चाहिए। और कहा इस महिमा में क्या मिले, सुख दुख रे नितलार, मोय पदवी नहीं बावे, दीजे ब्रह्म विचार संत भेदी जन गावे। जो संत भेदी जन गावे ऐसे केवड़ी भगवंत जो विधि के सही रचना करे और आनंद ब्रह्म में केवल पद में जाकर मिले, वो मेरे को ज्ञान, वो ब्रह्म का विचार। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं मेरे को शरीर की महिमा में कुछ नहीं पता, और आज तो शरीर की महिमा के लिए झगड़ते रहते, बड़ा करने इस शरीर को ऊंचा उठाने। वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुनो, पार ब्रह्म तब भास सी, अंतर करस्यो से, अंतर करस्यो सेव राम राम यो सबद अरद उरद बिचको, सुरत निरत धर्माय करद वो नाम जगाओ, वहां के संग तुम हो ये ब्रह्म को देखो जाए, और करद शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जाए। वरद शब्द के प्रेम के बिना, नियंत्रण के आधार अहंकार के बिना आत्मा परम मोक्ष में नहीं जाता। यही वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को बताया, हे तात्या राजा, तू भी यही ज्ञान धारण कर, शुभ और अशुभ से अलग होना है तो, और शुभ को छोड़ अशुभ में लगेगा। शुभ यानी आत्मा को परमात्मा मैंने अंग लक्षण 8 अंग 64 लक्षण सही करना शुभ है, और नियंत्रण के संग विघ्न मंडल में जाना शुभ और अशुभ से अलग है। और 8 अंग 64 लक्षण में लीन हो जाना और माया के शरीर को पूजित करना, बड़ा बनाना, पर ब्रह्म के बराबर बनाना, वो अशुभ है, शुभ है या शुभ अशुभ से अलग है। सोचो विचारो समझो। द्रग द्रग सो नर नार कुहाय, हर पंथ छोड़ जम गेल जा। द्रग द्रग सो नर नार कवाय, हर पंथ छाड़ जम गेल जा। हर रास्ते को धारण करके और हर रास्ते को छोड़ करके और जम की गेल जाने को तैयार। क्या कह रहे महाराज? उस नर नारी को धिक्कार है, धिक्कार है, जो भक्ति धारण करके, हर पंथ धारण करके और 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खाने जा रहा है। जमगेल किसको कहते हैं? मलमूत्र खाने जा रहा है। तो मलमूत्र के संग से सबे भेद का कि संत है आत्मा। मालूम ही नहीं, अभी मलमूत्र त्याग दिया, मलमूत्र नहीं खाऊंगा, ये समझ ही नहीं। केवल भगवंतों को मालूम है। धर्मराय की नगरी खत पड़ जाता है जब गर्भ में 3 लोक से अलग हो जाती है आत्मा, शुभ और अशुभ दोनों से जब परम पद में मिलती है। और ये भक्ति करने वाले, वाणी बाँचने वाले, ज्ञानी ध्यानी जगत लोई, जग संग छोड़ ठग संग कीन, लाडूज तज मुख भिष्ट लीन, नर अमर बेल को खिने आए, जड़ तुझ बेल को पावे जाए। ये शरीर तुच्छ है, नासवान है, और इसकी महिमा ही जड़ पाना। अमर बेल जो केवल पद का, आनंद पद का जो भेद है, ज्ञान है, उसको छोड़ करके और इस शरीर की महिमा चाहता, ये तुच्छ बेल है। अमर बेल को तो परवाह नहीं और तुच्छ बेल को जड़ पिला। तो जन संग छोड़, जन मन केवली भगवंतों के ज्ञान का संग छोड़ करके और लाडूज तज मुख भिष्ट ले, लड्डू सरी का राम का नाम छोड़ करके, और महाराज फरमाते हैं मुख पर के मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, यही रटना। बल्कि गुरु महाराज की रटना करने लगे, राम की छोड़, लाडू की छोड़, विष्णु महाराज। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परन्यो पीव पर हरियो संग, नीच यार संग रची रंग, गज से उतर चढ़ियो खर हाय, इमरत छाड़ विसे मत खाए।
परण्यो पीव पर हरियो संग। पति को छोड़ करके और स्त्री दूसरे के संग चली जाती है तो वो वेश्या कहलाती है, पतिव्रता कहलाती है वेश्या। नीच यार संग रची रही। महाराज फरमाते हैं यारों को संग रखो, उसका ख्याल होता है। पर नारी पहने चुरे मत कोई लाभो संग। रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। पर नारी पहने चुड़ी 3 ठोड़ सो खाए। धन हरे जो बन हरे मुआ नरक ले जाए। बलि जबरदस्त था बाली और भाई की स्त्री का संग करना और उसको खत्म, इतना जबर बलि। इधर रावण कितना जबरदस्त था और सीता का संग भी नहीं किया, बस चुरा के लाया, जिसमें महाराज परवाते हैं उसकी लंका 1.25 लाख नाती बेटी खत्म। कोई दिया बाती जलाने पड़ा, सोने की लंका ढेर। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कहते हैं गज से उतर चढ़ियो खर आए। अरे गज मत छोड़ गधा मत थापे। ये आत्मा पंच तत्व मिलकर के तू ब्रह्म होने के लिए पंच तत्व शरीर सृजनहार से मांगा गज के हाथी के समान, और तू परम पद में मिलने के लिए ऐसा सर्वंग संपन्न शरीर देव दुर्लभ शरीर लिया और गधों का संग करता। गज मत और गधा मत थापा। अब गधे कौन बताए? सुखराम जी ने गधा किसको पदवी दिए? नर नारी को दिए, कोई गधों को दिए, नर नारी। उसके लिए इस पुराण में लिखा है खरसाल कौआ स्वान पुकारे बिन भेद बक ज्ञान यो झक मारे। क्या बोले? खर गधे, श्याल कौआ और कुत्ते इनके समान जगते रहते हैं, बोलते रहते हैं और परमात्मा में मिलने का उस देश का ज्ञान, उस देश की समाज आध्यात्मिक निर्णय है, दूसरों पे घटाता। तो गधे हाथी हो गए, नहीं हुए। गज मत छोड़ गधा मत थापा। इस प्रकार इस शरीरधारी के जो बंध जाते हैं और बस हमारे तो महाराज गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे बस। ऐसे महाराज सुनाते गज से उतर चढ़ियो खर आए। गधों की सवारी करने लग गया। इमरत छोड़ विषय मत। राम नाम रूपी इमरत को छोड़ करके और 5 विषय में शब्द रूप स्पर्श में नहीं। शरीर से शरीर स्पर्शित तो है, बस शरीर से शरीर की महिमा। गुरु महाराज चेले की तरह, चेले महाराज गुरु का, और महापुरुषों का ज्ञान और भक्ति अलग ही रहे। अरे सांच छाड़ गए झूठ कोई, धन गांठ बहु जहां हरे सोई। जन कहत देव सुखदेव आन, फिट शुभ छाड़ गए अशुभ जान। सांच छाड़ गए झूठ को। सांच कौन है, झूठ कौन है? शरीरधारी जितने भी ज्ञानी हैं, ग्रंथ बाचो, वाणी बाचो, सब कहे मैं तो सांच हूं। फिर झूठ कौन बोलता है? पंच तत्व सबके एक है, आत्मा सबके एक है, परमात्मा रचने वाला एक है। अब झूठा कौन है? वो झूठा मैं सच्चा। ये तो राग द्वेष है, तेरी मेरी है। राग द्वेष और तेरी मेरी के बीच में स्वस्वरूपी धन गांठ महाराज फरमाते रेत में मिला। बस तेरी मेरी, मेरी तेरी, बस मैं सच्चा तू झूठा। यही भक्ति ज्ञान के आड़ी लगाने वाले हैं सबसे ज्यादा। यही अशुभ लक्षण है, यही अशुभ देव घट में रहते हैं और शुभ भी नहीं है। तो अशुभ शुभ शुभ से अलग जो केवल भक्ति है वो महाराज फरमाते हैं संसार में शुभ अशुभ, शुभ कोई छोड़ देता है, अशुभ में लग जाता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं झूठे गुरु के साथ रे झूठा शिष्य जाए। साचे गुरु के साथ रे साचा ही शिष्य चल जाए।
सच्चे गुरु के साथ सच्चे शिष्य जाएंगे और झूठे गुरु के साथ झूठे ही शिष्य जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो महापुरुषों के ज्ञान के अनुसार ये केवल भक्ति राजयोग है। राजा का उदाहरण देख के सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि सूरवीर होकर के राजा मोर्चे पे सेना के साथ कमांडरों के साथ लड़ाई लड़ने जाता है, तब फतेह करके आता है किला कि इकल्ला जाता है घर, इकल्ला जाता है। सेना भी बहुत शस्त्र नहीं है तो लड़ाई फतेह कराएगा, और अस्त्र शस्त्र भी है, सेना भी है, पर शस्त्र चलाना नहीं आवे तो फतेह कर लेगा। तो सभी चीज चाहिए राजयोग राजा को। इसी प्रकार महाराज उदाहरण दे रहे हैं, राजा चढ़े दिसावरा खोजा संग न होय, नहीं तुझे सुखराम के पावा पड़े न तू। राजा दिसावरा जाता है, फौजी के संग नहीं है तो महाराज फरमाते सामला दुश्मन बुझेगा। तो अगर राजयोग है वो राजा है, फौजे कौन है? अणवे ज्ञान है वो फौजे। भक्ति तो कर रहा है, अणवे ज्ञान की समझ ज्ञान क्या कह रहा है। तो महाराज फरमाते अंदर में अंग लक्षण जो है अशुभ देव जो बैठे हुए हैं वो क्या जीत लेगा गढ़ पे? इसलिए सुखराम जी कह रहे हाकम संग को जा चढ़े फिर बाजे निशान, तो सारा सुखराम के सन्मुख मिलिए। राजा के संग फौजी आती है और फिर निशान चलता है, अस्त्र शस्त्रों का निशान चलाता है जबरदस्त, तो सब आत्मसमर्पण कर देते। तो अणवे फौजा संग लो 10 योद्धा लो साथ, फिर जाओ उन देश में सोन सुखदेव जनपा। अणवे ज्ञान रूपी फौजे चाहिए और उसके साथ 10 योद्धा कमांडर चाहिए फौजों को चलाने वाला। सुरत निरत मन निजमन वैराग गिरे लिव शुद्ध बुद्ध और समता, ये 10 कमांडर साथ में। तो ये 10 कमांडर कब आएंगे? अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय होगा जब ये सारे कमांडर सूरवीर होंगे और सब फौजों को बराबर आध्यात्मिक निर्णय समझेगा और समझाएगा, और सब सुनने वाले को प्यारा लगेगा। आत्म ब्रह्म और आत्मा परमात्मा की तरफ अग्रसर होगी। जब ये महापुरुषों के देश में जीव चेतन हो करके उस देश में, तो अणवे उर संग खोज अर्थ आवद कुंभाया, चर्चा गुरे निशान टोप दृष्टांत कहाया। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, मत फौजा में सूर जोर शमशेर बजावे। ए फौजा जन पास है जासू जुटे न कोई, सब ज्ञानी सुखराम के करधर सन्मुख हो। अब ज्ञानियों को आत्मसमर्पण कराना है, अज्ञानियों को कराना। यहाँ किसको करे महाराज? सब ज्ञानी सुखराम के करधर सन्मुख आत्मसमर्पण करके, और इस जितने भी ज्ञानी हैं ये अणवे रूपी फौजों के आध्यात्मिक अर्थ रूपी हथियारों के, और चर्चा गुरे निशान यानी हथियारों का निशान सही जगह लगे। ये तीनों चीजें और तो दृष्टांत और शास्त्रों का दृष्टांत देकर के समझाया सुखराम जी ने। ज्ञान भेद अमराव राग जिंदु जैसे ज्ञान का भेद विधि सहित सारे 12 कौड़ों की जानकारी, 6 पूर्व की 6 पश्चिम की, और महाराज फरमाते राग सिंधु जैसे। राग कौन से सिंधु राग होते जब सूरवीर पढ़ाता है? महापुरुषों के ज्ञान की आध्यात्मिक ज्ञान का झंडा फुड़काना ही राग सिंधु गाना है। ज्ञान को ये गुरुदेव बताना, आत्मा का गुरुदेव ज्ञान। सुनो जीव की जात ब्रह्म आपी कहूं तो गुरु ब्रह्म का ज्ञान है, पद आनंद सतगुरु। गुरु ब्रह्म का ज्ञान है,
और आनंद पद सत्य है, इसका आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला, आत्मा को संत बनाने वाला, आत्मा को शुभ अशुभ से अलग करने वाला। तब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा मत पूजा में सूर जोर समसोर बजावे, ए पूजा जिन पास है जस जुटे न कोई, सब ज्ञानी सुखराम के करधर सन्मुख, सब ज्ञानी सन्मुख हो जाए। इसके महापुरुषों के अणवे ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगने लगे और वो आत्मा जम से छूट गई, जम जालम की त्रास से छूट करके अशुभ अशुभ से अलग हो करके और पंच तत्व नौतत्व लिंग शरीर से छुटकारा हो जाए। इसी से छुटकारा करना है, तभी आत्मा पार ब्रह्म प्यारा प्यारी। बस पार ब्रह्म परमात्मा का पार ब्रह्म रूप, यही आत्मा का संत, यही महाराज फरमाते हैं जो सदगुरु की सत्ता है उसका मैं वर्णन नहीं करता। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह, सतगुरु सता न वर्णी जाई, सोमन धान बानगी माई, सदगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जा। ये सदगुरु और सदगुरु की सत्ता, सांसों सांस राम नाम विधि, ये सदगुरु है विधि, और नेंच निज नाम सदगुरु सत्ता है। ये दोनों का मैं वर्णन नहीं कर सकता। सोमन धान के बानगी मुझे सुखराम जी वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं, जिस शिष्य जो आत्मा इसको समझ जाती है अध्यात्मिक निर्णय को, सांसों सांस विधि सृजनहार के नाम की और निज नाम में 12 कौड़ छेदन करके गगन मंडल में निवास कर लेती है, वही हंस आत्मा अगम देश की वासी बन। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में उसकी सारी ज्वाला मिट जाती, सारे विषय रस, सारे अंग 864 लक्षण से 27 सारे से और निर्मल होकर के परमात्मा राम राम बोलो राम सतगुरु जी महाराज धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा से राम राम, सब में राम 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 राम।